वो इंशाल्लाह वीना मलिक और मीरा के ऊपर जितने भी शोज हुए उन सबसे कम आएंगी। उसकी वजह यह है कि 18 करोड़ अवाम को शायद वीना मलिक और मीरा जो है वो कश्मीर और कश्मीर के अगराज व मकासद से ज्यादा अजीज है। क्या ये सही है? मेरा ये थीसिस है कि ये सही नहीं है, ये गलत है। पाकिस्तानियों के दिल के अंदर कश्मीर धड़कता है, हर धड़कन के साथ कश्मीर धड़कता है। फिर ये क्या वजह है कि टेलीविजन चैनल्स जो हैं उसके ऊपर ना सिर्फ शोज नहीं करेंगे, या करेंगे तो बहुत कम करेंगे, या ऐसे करेंगे कि जैसे हिंदुस्तान ना नाराज हो, या उन शोज की जो रेटिंग्स हैं वो बड़ी कम आएंगी। पाकिस्तान में मीडिया रेटिंग्स कैसे होती हैं और पाकिस्तान में मीडिया रेटिंग्स को कंट्रोल कौन करता है, ये एक बहुत अहम मौजू है। हर आदमी सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह पे ये बात करता हुआ नजर आता है कि जी रेटिंग के लिए ये कर रहे हैं, रेटिंग के लिए ये कर रहे हैं। तो रेटिंग के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते? ये जो रेटिंग्स का जिन है इसको बोतल में कौन बंद करेगा? करेगा भी कि नहीं करेगा? मेरा तो ये ख्याल है कि अब नहीं हो सकता, लेकिन अब नाउ देयर हैज टू बी सम सेंस टू द मैडनेस। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं खरा सच प्रोग्राम की कुछ रेटिंग्स आपसे शेयर करना चाहता हूं, एक दो दिनों की। आप वो जरा देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं खरा सच की जो फ्लायर्स हैं जो एडवर्टाइजर्स को भेजे जाते हैं, नेटवर्क की तरफ से भेजे जाते हैं। खरा सच की रेटिंग कहां, बाकी किसी भी प्रोग्राम की या प्रो चैनल की रेटिंग कहां, वो भी आप फर्क जरा देख लीजिएगा। तो अगर आज मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं या इसके मतलब कोई बात करना चाह रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं अपनी रेटिंग को चैलेंज कर रहा हूं, मैं किसी और को नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अंगूर खट्टे हैं कि जनाब मैं नीचे खड़ा हूं और कोई और ऊपर खड़ा हुआ है तो मैं नीचे से कह रहा हूं कि देखो वो तो ऐसे गलत तरीके से पहुंच गया ऊपर। नहीं, मैं तो खुद ऊपर बैठा हूं। अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको एक बैकग्राउंड देना बड़ा जरूरी है। दो किस्म की पूरी दुनिया में इनकम्स होती हैं टेलीविजन चैनल्स की प्राइमरीली। एक होती है उनकी पर हाउस होल्ड और एक होती है उनकी एवरेज यानी एडवर्टाइजिंग से। पाकिस्तान में ये हाउस होल्ड इनकम का या पे पर व्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जैसे किसी ने माइक टाइसन का और मोहम्मद अली का मैच लगाया तो HBO अगर वो मैच दिखा रहा है तो मैं अमेरिका में या यूरोप में हर आदमी जो है वो अपने केबल ऑपरेटर को या उस सेट टॉप बॉक्स के लिए पैसे दे रहा है। $1 दे रहा है, $5 दे रहा है, $2 दे रहा है वो मैच देखने के लिए, और उससे उसकी इनकम जनरेट हो रही है और वो केबल ऑपरेटर्स के थ्रू वो इनकम नेटवर्क को पहुंच रही है जो वो दिखा रहा है। यहाँ पे उल्टा हिसाब है। हम केबल ऑपरेटर्स को हम अपना फ्री कंटेंट देते हैं, फ्री टू एयर कंटेंट होता है, और एडवर्टाइजिंग से उसको सपोर्ट करते हैं और जितनी भी उसकी इनकम है चैनल की वो अपनी एडवर्टाइजिंग से लेता है। 2003 में पाकिस्तान में पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो थी उसका जो पूरा जो उसका पैकेज था वो तकरीबन 3 बिलियन रुपीस का था। मैं एक आपको एवरेज आपको फिगर्स बता रहा हूं। 2013 में वो बढ़कर 37 बिलियन पे पहुंच गया और इस साल वो उम्मीद है कि तकरीबन 45 बिलियन तक पहुंच जाएगा एडवर्टाइजिंग एड स्पेंड, और इसमें एक मेजॉरिटी जो है वो टेलीविजन एड स्पेंड की है। अब ये एड स्पेंड कंट्रोल कैसे होता है और ये एड स्पेंड जो है ये आगे प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है कि नहीं करता, ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिएगा कि कोई भी चैनल हो पाकिस्तान के अंदर, मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूं, मुझे बाहर का कम पता है, वो एडवर्टाइजर पे डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंडेंट है। हम सारे बात करते हैं कि फ्री मीडिया फ्री मीडिया फ्री मीडिया, एक्चुअली नहीं है फ्री मीडिया। मैं यहां पे हर पॉलिटिशियन को मैं जो मर्जी मैं कह लूं, मैं किसी इदारे को कुछ कह लूं, लेकिन मैं ये जो पानी इस गिलास में पड़ा हुआ है इसकी मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कल से इस कंपनी ने इश्तिहार देना बंद कर देने हैं, हमेशा के लिए बंद कर देनी है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जब मेरा शो नहीं स्पॉन्सर होगा तो कुछ भी होगा। बट एनीवे, इसके लिए आपको एक बात समझाऊं मैं पहले कि तकरीबन 80 चैनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो आप देख रहे हैं इस वक्त केबल टेलीविजन के ऊपर अपनी। मैं आपको स्क्रीन पे आपके दिखाता हूं उनका ब्रेकअप, और इनमें अगर आप एडवर्टाइजिंग का ब्रेकअप देखते हैं तो तकरीबन 61% जो है वो टेलीविजन के ऊपर इसमें से खर्च हो रहा है। जी, ये स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा?
देखा ना, एडवर्टाइजर्स की बात की तो हमारी स्लाइडें भी लेट होना शुरू हो गई हैं, लेकिन नहीं, मैं हिलूंगा नहीं आगे जब तक ये नहीं चलेगी स्लाइड। मैं बैठा हूं, यूं करके बैठा हूं, एक आधा मिनट है, कोई नहीं। अच्छा, न्यूज पेपर्स की इसमें 18% है, आउटडोर जो है 9% है, मैगजीन जो है 4% है, सिनेमा 4% है, रेडियो 3% है, और इंटरनेट एडवर्टाइजिंग जो है वो 1% है। ये आपको मैं एक एड स्पेंड का ब्रेकअप दे रहा हूं। मेरे साथ आज दो बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं मेरे, जिनका एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक नहीं है, एडिटोरियल से ताल्लुक है, और मैं ये जरा दो चार चीजें आपको दिखा लूंगा, फिर मैं इन दोनों की कीमती आरा आप तक मैं लेके आऊंगा। लेकिन पहले आपको मैं एक स्लाइड दिखाता हूं। ये एडवर्टाइजिंग स्पेंड है जो आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, एक एवरेज आपको कि कितना किस मीडियम के ऊपर खर्च हो रहा है। फिर आप इसको लेके जाए, मैं सेक्टर ब्रेकअप के ऊपर अगर आप इसको ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि एफएमसीजीज जो हैं वो तमाम कैटेगरीज जो हैं वो लीड करती हैं हर किस्म की एड स्पेंड में। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं बेसिकली उनकी मैं बात कर रहा हूं, और उसमें दूसरे नंबर पे टेलकोज आते हैं, तीसरे पे तमाम एडवर्टाइजर्स आते हैं, फिर रियल एस्टेट, और फिर फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब है जी ये जो बैंक्स के इश्तेहार होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के इश्तेहार होते हैं, गाड़ी फाइनेंस कर लें, गाड़ी लीज कर लें, उसके जो इश्तेहार होते हैं। फिर मैं आपको एक पर्टिकुलर साल का दिखा रहा हूं, ये मैं 2 साल पहले या 3 साल पहले की आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि अगर आप साल में देखते हैं कि कौन एडवर्टाइजर्स जो हैं टॉप पे रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें 100% यानी जो कंपनीज हैं वो मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको हम कहते हैं, और अच्छी बात है, यानी इनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मीडिया पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ एड स्पेंड एंड एयर टाइम स्पेंड ये वो भी सबसे ज्यादा लीड कर रही हैं। फिर आपको मैं यूसेज इन मिनट्स इनका दिखाता हूं कि एक इंपैक्ट होता है कि अब जैसे वर्ल्ड कप शुरू हो गया तो वर्ल्ड कप के अंदर जो न्यूज चैनल्स हैं उनकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी, जो स्पोर्ट्स चैनल हैं या जो वर्ल्ड कप के प्रोग्रामिंग ज्यादा कर रहे हैं उनकी व्यूअरशिप जो है वो ज्यादा उठ जाएगी। हमारे यहाँ एक और फैक्टर, बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में टेलीविजन व्यूअरशिप के ऊपर, वो है लोड शेडिंग का, कि अगर ये 10 बजे प्रोग्राम हो रहा है और 10 बजे आपकी बत्ती नहीं आ रही तो आप खरा सच नहीं देख रहे, और लेकिन आपने इससे पहले 9 बजे लेट से टोट बटोट की कार जो है वो प्रोग्राम आपने देखा, और आप ये खरा सच देखते हैं रिपीट में जाके या इंटरनेट पे जाके, तो उसका ये मतलब नहीं कि खरा सच देखने वाले कम हैं या टोट बटोट को देखने वाले ज्यादा हैं, बल्कि उसका मतलब है कि ये लोड शेडिंग जो है वो एक फैक्टर उसमें बन गया उसको अफेक्ट करने वाला। इसी तरह व्यूअरशिप के ट्रेंड्स जो हैं अक्रॉस वेरियस टाइम बैंड्स उनको हम देते हैं। ये जो मैं अब चीज दिखा रहा हूं ये तो स्पेसिफिक एडवर्टाइजर्स के लिए है, अब मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन घर में अगर मैस कॉम के स्टूडेंट्स बैठे होंगे तो वो इसको बहुत बेहतर तरह पहचान सकते हैं कि पीक आवर्स में और प्राइम टाइम और लेट प्राइम टाइम में जो व्यूअरशिप पैटर्न्स हैं, डे टाइम व्यूअरशिप के, आफ्टरनून व्यूअरशिप के, इवनिंग के, उनके कैसे फर्क पड़ते हैं। लेकिन एवरेज एज क्या है एक व्यूअर की? हम जो टीवी दिखा रहे हैं आपको इस वक्त जो आप खरा सच देख रहे हैं, इसको किस टाइप के लोग देख रहे हैं, उनकी आम उम्र क्या है? मसलन मर्द हजरात कितना देखते हैं टेलीविजन? मैं दिखाता हूं कि तकरीबन 2.7 घंटे दिन में एक एवरेज मर्द जो है वो टीवी देखता है, और खवातीन जो है वो तकरीबन 3 घंटे देखती हैं। और अब ये नहीं मुझे पता इन 3 घंटे में वो मॉर्निंग शो ज्यादा देखती है कि आमिर लियाकत का शो देखती, पता नहीं क्या देखती है, बट देखती हैं। रीजन्स में अगर आप देखते हैं तो लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फिर नॉन मेट्रो एरियाज जो हैं उनका एक अपना फर्क है। एजेस में अगर आप देखते हैं तो यानी 30 से 45 साल की उम्र जो है उसमें मैक्सिमम लोगों की एक सर्टेन व्यूअरशिप है। लेकिन मीडिया ने क्या किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? मीडिया ने यह किया कि बतदरीज ये जिसमें हम कसूरवार हैं, तो मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूं उसमें, मैं तस्लीम कर रहा हूं, हमने क्या किया कि अपने जो कंट्री के आइकॉन्स हैं उनको और आइकॉनिक पोजीशंस हैं उनको हमने तबाह बर्बाद कर दिया। चाहे वो सदर का ओहदा हो, चाहे वो वजीर आजम का ओहदा हो, चाहे वो स्पीकर नेशनल असेंबली का ओहदा हो, चाहे वो कोई मुखैर हजरात हों, चाहे वो खैराती इदारे हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो हमारे फिलंथ्रोपिक लोग हों, के किसी एक पे हम एग्री नहीं करते, हम उसमें कीड़े जरूर निकालना शुरू होते हैं, उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि
कार्टून्स बनाना शुरू कर देंगे। हम ऐसे इंफरटेनमेंट के प्रोग्राम्स बनाते हैं जैसे कहते हैं ना कि इंस्टेड ऑफ सेविंग फेसेस वी आर स्पॉइलिंग फेसेस। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और लोग समझते हैं कि ये दिखा सकते हैं जी हम सेविंग। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं। जैसे एक प्रोग्राम है फॉर इंस्टेंस हम सब उम्मीद से हैं, मेरे दोस्त करते हैं, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब बहुत मेरे अजीज दोस्त हैं, मैं एहतराम से कह रहा हूं, लेकिन वो ये प्रोग्राम करते हैं। अब उसमें हर सियासतदान का, मजहबी लीडरों का, हर एक का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन नहीं मजाक उड़ाया जाता तो मीडिया मालकान का नहीं उड़ाया जाता या उन लोगों का नहीं उड़ाया जाता जो करता धरता है। तो उससे मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई एक पॉलिसी है कि हमने एक दो सेक्रेट काउस को छोड़ के बाकी सबको हमने नॉन सेक्रेट कर देना है और किसी को इस काबिल नहीं छोड़ना कि वो अवाम के आगे सर उठा के चल सके किसी तरह। कल को खुदा न खास्ता शिया सुन्नी फसाद होता है, कल को यहाँ पे कोई और दंगा होता है, कोई कत्लो गारत होता है, तो वो तमाम लीडर्स और लोग वहां जाते हुए डरेंगे, घबराएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि अवाम का एक वाइडर सेक्शन उनको देख के किस तरह से रिएक्ट करेगा, उनका मजाक उड़ाएगा या क्या करेगा। इसी तरह जब हम गलत खबरें देते हैं कि जी तैयारा खड़ा है जी सुबह को चकलाला एयरपोर्ट से, कल वो फ्लाई कर जाएंगे जनरल मुशर्रफ, उस वक्त जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंसी के अंदर बैठे हुए हैं, अब तैयारा खड़ा है और वो वहां से फ्लाई कर जाएगा। जनरल मुशर्रफ तो नहीं गए अगले दिन वहां से, कई महीने नहीं गए, लेकिन हुआ क्या, चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान और स्टॉक मार्केट से तकरीबन $50 बिलियन जो है वो बाहर निकल गया, क्योंकि हमने एक ऐसी फिजा क्रिएट कर दी अफवाहों के थ्रू कि गैर मुल्की सरमायाकार जो था वो बहुत परेशान हो गया और ये हमने करना शुरू कर दिया। हुआ क्या, पाकिस्तानी मीडिया को ये बैरूनी ताकतें और अनासर किस तरह से कंट्रोल करते हैं। इंडिया में इन्हीं कंपनीज के ऊपर किस तरह का रिएक्शन हुआ। पैमरा कवानीन जबकि इजाजत नहीं देते कि फॉरेन होल्डिंग कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में हो या मेजॉरिटी होल्डिंग हो, तो उनको फिर क्यों ऑपरेट करने दिया जाता है। फिर कोई किसी चीज का कवर लेके आता है, कोई किसी चीज का कवर लेके आता है। पॉइंट इन केसेस उर्दू वन एक ऐसा चैनल है जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था पाकिस्तान आने से पहले, और वो फॉरेन चैनल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर आया और उसमें सारी जो कंटेंट है उसको उर्दू में डब करके लाया गया और वो लोकल आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसे कंपीट करना शुरू हो गया। अब वो 50,000 रुपए का पुराना ड्रामा, डब ड्रामा जो है उसको यहां पे चलाया जा रहा है एज फॉरेन चैनल, जबकि वो फॉरेन चैनल उर्दू में आ रहा है। उर्दू में वो, उससे पहले वो चैनल दुनिया में किस मुल्क में बाहर चलता रहा, कोई 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, वो कोई मुल्क नहीं है। उस चैनल के पीछे कौन लोग हैं, तो आपको पता चलेगा उस चैनल के पीछे वो लोग हैं, बिलखुसूस वो हिंदुस्तानी लोग हैं जिनको साल से यहाँ पे ISI ने अपने चैनल के लैंडिंग राइट्स देने के लिए क्लियरेंस नहीं दे रहे थे, जिनको IB क्लियरेंस नहीं दे रही थी, जिनको FIA ने क्लियरेंस नहीं दी थी। उन्होंने एक उर्दू वन बनाया, ये इस तरह से और चैनल्स बनाए और उनको सामने ला के हमारे ऊपर ठोक दिया। अब ये पहले तो होता था गैलप, पाकिस्तान में अल्लाह का बड़ा करम है, ये गैलप का शहर जो है खुदा खुदा करके टूट गया। गैलप होता था एक कमरे में एक साहब बैठे हैं, साथ वाले कमरे में उनकी एक असिस्टेंट बैठी है, उनके पास एक घटिया सा कंप्यूटर है जिसके अंदर वो पता नहीं कब का है, और वो सर्वेस दे रहे हैं कि पूरे मुल्क में व्यूअर पैटर्न्स क्या हैं। उनको हमने सवालात पूछे, हमने जाके सवाल पूछे कि आपकी सोर्स क्या है। उनका जी 3,000 रिस्पॉन्डेंट है। ये 3,000 रिस्पॉन्डेंट कहां से हैं? उनका जी ये मुख्तलिफ डेमोग्राफिक एरियाज हैं जी, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ इनकम ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ शहरों में। हमें दिखाएं वो फॉर्म्स जो फिल हुए हैं, वो तो दिखाएं जरा कि वो कहां पे फिल हुए। वो नहीं हुए, क्यों? ये तो हम IBA के स्टूडेंट्स को देके करा लेते हैं, ये तो हम फलां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देके करा लेते हैं। तो फिर आपके जितने क्लेम्स पहले थे वो तो गलत हो गए। आप यहां बैठ के अपनी टेबल पे बैठ के अगर आप सारे फॉर्म्स आप उसी तरह भर के आप तमाम एडवर्टाइजिंग और व्यूअर पैटर्न जो है उनको डिटर्मिन कर रहे हैं, तो क्या ये जायज है? ऑब्वियसली देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क। खुदा करके जब उस शहर से जान छुटी तो चंद 100 मीटर आ गए और वो हमारे ऊपर विराजमान हो गए। वो मीटर किसके थे? वो थे कैंटर के। एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर इंडिया में भी $1.3 बिलियन के केस हो गए कि ना सिर्फ इनके मीटर्स मैनिपुलेटेड होते हैं,
और ये मैं आपको केस अभी दिखाऊंगा, मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये केस हुआ। ना सिर्फ ये कहते हैं कि ये मीडिया को मैनिपुलेट करते हैं, बल्कि व्यूइंग हैबिट्स को मैनिपुलेट करते हैं, ताकि कल आप कश्मीर के ऊपर होने वाला शो जितना मर्जी देखेंगे, खबर आएगी कि नहीं वीना मलिक और मुफ्ती अब्दुल कवी का शो जो है उसकी रेटिंग 6.2 आ गई, और वो उन्हें छक्के छुड़ा दिए, उसने परखचे उड़ा दिए। और जो एंटी इंडिया शोज हो रहे हैं उनकी रेटिंग्स बतदरीज कम हो रही हैं।